আচৰিত কথা কিয়নো আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যেটো স্লোগাन दी जेटो नारा दी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बहुत हुआ अत्याचार अब की बार मोदी सरकार ये नारा देकर जो दो पीरियड जो शासन में है 140 करोड़ जनता के मान जीतकर आज पूरे पावर में है, तो वो अपने दिए हुए नारे वचन क्यों पालन नहीं करते? ये तो बहुत दुख की बात है। तो 78 दिन के बाद में हमारे महामहिम प्रधानमंत्री जी ने अपने चुप्पी तोड़कर जब संसद के बाहर आकर जो बोले, हमारे मन में बहुत खेद है और हमें गुस्सा भी है। लेकिन मैं अनुरोध करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से, ये गुस्सा करने का समय नहीं है और खेद प्रकट करने का समय नहीं है, क्योंकि इस समय इमीडिएट एक्शन लेने का समय है। लेकिन हमने आज बहुत दिनों से देखा है अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। अभी तक मणिपुर जल रहा है, वही हिंसा कार्यकलाप हो रहा है और जो मणिपुर का मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह शांति बहाल करने का वो सामर्थ्य नहीं है। तो हमें अनुरोध है वहाँ अति शीघ्र ही एन बीरेन सिंह सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, यही मेरा अनुरोध है। अभी ऐसे हालत में स्टेज छोड़कर भागने से कोई फायदा नहीं है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति महिला है, हम महिला राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूँ, आज हमें गर्व है, आज भारत का संविधान ने राष्ट्रपति जी को इतना बड़ा पावर दे रखा है संविधान ने, और महिला होकर क्यों आप चुप्पी साधते हैं? आज क्यों आप अपने आँख मूंद कर देख रहे हैं? आज अपने महिला अपने बहनों का आज विवस्त्र करके रास्ते में नंगा करा के जो अबर लूट रहे हैं, इतना घटिया हरकत शायद एनिमल में भी नहीं होगा। तो फिर मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे राष्ट्रपति जी से निवेदन करना चाहती हूँ इस मंच से, आप एक महिला होकर महिला का दर्द समझिए। महिला विवस्त्र हो रहा है, नंगे हो रहे हैं, जब तक नंगे नहीं होंगे, क्या प्रधानमंत्री भी कुछ चुप्पी नहीं तोड़े थे? और आप महामहिम राष्ट्रपति जी, आप क्या चाहते हैं? महिला इस पृथ्वी में रहे ना रहे, ऐसे हाल हुआ है। हम चांद पर जा रहे हैं, तो मणिपुर को देखकर ऐसा लगता है हम इसी धरती पर रहने का लायक नहीं है। तो हम इस मंच से विनम्र अनुरोध है राष्ट्रपति जी से, आप एक आदिवासी महिला है, पिछड़े वर्गों की महिला है, तो महिला के लिए आप न्याय कीजिए और जल्द ही जल्द मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कीजिए, क्योंकि आपके हाथ में वो संविधान ने पावर दे रखी है, इमरजेंसी पावर, उसको व्यवहार कीजिए।